Good morning students. Myself Sunita Saini from SR Senior Secondary School. आज हम हिंदी व्याकरण का जो एक टॉपिक है काल, काल का शाब्दिक अर्थ होता है समय। शाब्दिक अर्थ क्या है? समय। तो आज हम यह टॉपिक विस्तार से पढ़ेंगे। देखो, काल का शाब्दिक अर्थ, काल का शाब्दिक अर्थ होता है समय। समय तो समय कर्ता जो क्रिया करता है, काम का करना, वह किस समय हो रहा है, किस समय घटित हो रही है, यह क्रिया का ज्ञान या काम का जो समय है वो घटित हो रहा है, उसका ज्ञान हमें समय करवाता है। तो देखो इसकी परिभाषा, देखो परिभाषा, काल की परिभाषा। कर्ता द्वारा किए गए कार्य के समय का ज्ञान, समय के ज्ञान का होगा, ठीक है। समय का ज्ञान करवाने वाले शब्द काल कहलाते हैं। अब देखो, कर्ता द्वारा का जो कार्य है हो रहा है, किस समय घटित हो रहा है, यह हमें समय के द्वारा या काल के द्वारा पता चलता है। तो आज हम काल के विस्तार से पढ़ेंगे भेद। तो काल के कितने भेद हैं? काल के 3 भेद हैं। काल के 3 भेद हैं। देखो, नंबर 1 वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल, तीसरा है भविष्यत काल, ठीक है। इस प्रकार देखो, हम काल के 3 भेद है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। घटना किस समय घटित हो रही है, इसका हमें पता चलता है। तो जैसे घटना मतलब जैसे कार्य वर्तमान काल में मतलब चल रहा है, जैसे मैं खाना खा रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ। अब ये देखो, घटनाएं क्या है, इस समय घटित हो रही है, चल रहे समय में घटित होने के कारण यह वर्तमान काल कहलाती है। उसी प्रकार देखो, मैं भूतकाल में मैं खाना खा चुकी हूँ। अब देखो यह घटना तो क्या हो रही है, वर्तमान काल में तो घटना चल रही है, उस समय कार्य हो रहा है, लेकिन भूतकाल में बीत चुका, मैं खाना खा चुकी हूँ, मैंने इसका मतलब मैंने खाना खा लिया है बहुत पहले, या बीते समय में खा चुकी हूँ, वह भूतकाल कहलाता है। जैसे भविष्य काल में मैं खाना खाऊंगी, मैं खाना खाऊंगी। तो अब देखो, भविष्य काल में मैं खाना खाऊंगी, यह अब देखो तीनों समय में अंतर है। वर्तमान काल में मैं खाना खा रही हूँ, इस समय ये घटना चल रही है। भूतकाल में देखो, मैं खाना खा चुकी हूँ, मतलब बीते समय में कार्य हो चुका है, तो वह भूतकाल कहलाता है। तीसरा देखो, मैं खाना खाऊंगी, तो मतलब आने वाले समय का ज्ञान करवाने का बोध हो रहा है। तो इसी प्रकार ये 3 प्रकार के काल हो गए, बीते समय का ज्ञान करवाने वाले, आने वाले समय का ज्ञान करवाने वाले शब्द, और जो चल रही क्रिया का ज्ञान करवाने वाले शब्द। तो इस प्रकार काल का अर्थ होता है जो घटना घटित हो चुकी है उस समय का, या आने वाले समय का, या बीते हुए समय का ज्ञान करवाने वाले शब्द काल कहलाते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम इसका पढ़ेंगे, देखो वर्तमान काल।
विस्तार से पढ़ेंगे वर्तमान काल। वर्तमान काल में क्या होता है? वर्तमान काल में धातु के साथ ता है, ता, ते, ती और खाना खा रही हूँ, रहे हैं, रहेगा, रहूंगी, रहे हैं, रहेगा नहीं आएगा। खाना खा रही हूँ, खाना खा रहे हैं, रहा है, रहे हैं आदि। ठीक है। अब देखो इसमें वर्तमान काल में धातु के साथ ता है, ते है, ती है, फिर उसमें रहे हैं, रहा है, रहे हैं आदि आता है। एक वचन है, जैसे एक वचन है मैं खाना खा रही हूँ, तो रही हूँ स्त्रीलिंग भी है और एक वचन भी है ना। वैसे रहे हैं तो बहुवचन, मैं बच्चे खाना खा रहे हैं तो ये बहुवचन में आ जाएगा, ये एक वचन में आएगा, है ना। इस तरह वह बच्चे ता है, ती है, वैसे जैसे ये सूर्य उदय होता है, ये ठीक है। तो उदय होता है, ता है, उदय होता है, उदय ये जैसे बहुवचन में है ते है, स्त्रीलिंग में है ती है। ठीक है। इस प्रकार ये शब्द आते हैं। तो देखो इसमें धातु किसे कहते हैं? धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अब हम अपनी सुविधा के अनुसार या जो क्रिया घटित हो रही है उसके समय के अनुसार हम धातु के साथ प्रत्यय लगाते हैं। जैसे ता है, रहूंगी, रहेंगे। जैसे ये वर्तमान काल है तो ता है, ती है, रहे हैं, रहे हम। भूतकाल है तो रहूंगा, रहूंगी, रहूंगे, है ना, रहते हैं, रहेंगे, ये आता है। भविष्य काल में खाऊंगा, खाऊंगी, ये सब क्या है? आते हैं। तो गा, गे, गी, वैसे तो कल हम पढ़ेंगे वर्तमान काल का ये विस्तार से। ठीक है। तो आज हम इतना नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, और हिंदी ग्रामर की जो नोटबुक है उसमें आपको कार्य करना है। वर्तमान काल में इसके भेद पढ़ेंगे हम। जैसे वर्तमान काल में कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, ये संदिग्ध वर्तमान काल, और तत्काल, जो तत्कालीन घटना घट रही है, आसन्न, जिसे आसन्न वर्तमान काल भी कहते हैं। आसन्न वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल, सतत्य वर्तमान काल जिसको हम कहते हैं। तो एक वर्तमान काल के भेदों के नाम लिख लो। नंबर 1 सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है आसन्न वर्तमान काल, आसन्न वर्तमान काल या तत्कालिक वर्तमान काल या सतत्य वर्तमान, ये सातत्य वर्तमान काल। सातत्य में क्या होगा? सतत प्लस यह प्रत्यय लगने से ये आ में इसमें हो गया तो सातत्य बन गया। ठीक है। तो ये सातत्य हो जाएगा। ये करना है आपको। उसके बाद देखो काल की परिभाषा लिख के नोटबुक में उसके भेदों के नाम लिखने हैं। वर्तमान काल ये वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल हम पढ़ चुके हैं। वर्तमान काल के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि चल रहे कार्य को वर्तमान काल कहते हैं। इसके भेदों का कल हम विस्तार से पढ़ेंगे। तीनों भेदों का जब हम वर्णन करेंगे कल की क्लास में हम वर्तमान काल के भेद, भूतकाल के
पांचों भेद, ये सॉरी 6 भेद और भविष्यत काल के भेदों का हम वर्णन करेंगे। धन्यवाद।